हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप आप सब लोग सेफ हो एंड ठीक हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस इन स्वीडन। होता क्या है वो, और यूनियंस, डिफरेंट ट्रेड यूनियंस, क्या होता है ये यूनियंस। सो आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। बट उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मैं जितने भी सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, जो इन्फॉर्मेशन पास करता हूँ, उसको फॉर ग्रांटेड मत लीजिए। आप अपना रिसर्च भी कीजिए। मैं एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ताकि आपको एक हेड्सअप मिले कि आप आने से पहले एक बार पता चले कि यहाँ पे चीज़ें होती कैसे, क्या होती। थोड़ा डिटेल में आप खुद रिसर्च कीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरी बातों को इतना मतलब यही है जो ये बोल रहा है वही फैक्ट है, ऐसा नहीं। आप अपना रिसर्च कीजिए। मैंने अपना रिसर्च करके आप लोग से शेयर किया है, तो आप अपनी तरफ से भी खुद थोड़ा रिसर्च कीजिए आने से पहले, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सो इमेजिन ए सिचुएशन, आप अगर यहाँ पे स्वीडन में जॉब कर रहे हो या फिर किसी कंट्री में जॉब कर रहे हो एंड यू गेट फायर्ड। तो जॉब चला जाना मतलब इट्स वेरी स्ट्रेसफुल, राइट। तो उसी रीज़न की वजह से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू जॉइन दिस यूनियंस एंड दिस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। यू हैव टू पे एन अमाउंट। सो होता क्या है वो, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जब आप एक घर लेते हो देन यू हैव टू बाय अ इंश्योरेंस, ताकि घर पे कुछ हो तो फिर आप क्लेम कर सकते हो या आप इंश्योर कर सकते हो वो सारी चीज़ों को। तो उसी तरह व्हेन यू जॉइन an employer here in Sweden, make sure you join a union. You must be a part of union. बट मैं यहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ, मैं यूनियन ज्वाइन नहीं किया हूँ। बट मैंने नहीं, इसका मतलब नहीं कि आप लोग नहीं करोगे। आई मीन यू शुड ज्वाइन एटलीस्ट दिस यूनियंस एंड यू शुड एटलीस्ट टेक दिस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। तो होता क्या है कि अगर आप जॉब पे हो एंड किसी कारण आपकी जॉब चली जाती है, आपके साथ, आपके मैनेजर के साथ आपका जो रिलेशन है वो ख़राब हो जाता है, देन आपको वो जॉब से बाहर निकाल देते हैं, देन यू कैन रीच आउट टू दिस यूनियंस एंड यू कैन डिस्कस लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग। सो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू इन दैट केस, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, एक होता है यूनियन, एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सो दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स, ओके। अगर आप यूनियन के पार्ट हो, इसका मतलब नहीं कि आपको जब आपकी जॉब चली जाएगी वो लोग आपको कुछ पैसे देंगे। बट इफ़ यू आर पार्ट ऑफ दिस अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फंड, तो दैट्स कॉल्ड, इन स्वीडिश इज कॉल्ड अकासा। अगर आप वो लिए हो देन आप जो जितने भी टाइम आप अनएम्प्लॉयड रहोगे, दे विल मेक श्योर कि आपको कुछ पैसे मिले सैलरी के तौर। तो सो दैट यू कैन यूज़ दोज मनी इन योर लिविंग एक्सपेंसेस, और रेंट हो गया या फिर कुछ भी। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अगर मैं आज घर, सपोज मुझे घर आज मिला है, ठीक है, तो मैं वेट करूँगा कि मेरा घर कब यहाँ पे एक्सीडेंट हो, कब फायर हो जाए, कुछ हो जाए, तब मैं इंश्योरेंस लूँगा, ऐसा नहीं। तो वो लोग चेक करेंगे। अगर आप सपोज जनवरी 1 से जॉब कर रहे हो, ठीक है, एंड देन आप सोचोगे कि नहीं मेरी जॉब तो जाएगी नहीं। जब मुझे लगेगा कि मेरी जॉब मतलब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है टीम में या फिर कंपनी में, देन मैं यूनियन ज्वाइन कर लूँगा, तो फिर मेरे को वो लोग हेल्प करेंगे। तो ऐसा नहीं है। सो दे विल चेक लाइक आप कितने टाइम से यूनियन ज्वाइन किए हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप जनवरी 1 से अगर आप मतलब जॉब स्टार्ट किए हो, देन यू शुड ज्वाइन द यूनियन फ्रॉम जनवरी 1 सर। ऐसा नहीं कि बाद में ज्वाइन करेंगे तो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे यंग लोग यूनियन वगैरह ज्वाइन नहीं करते हैं, जॉब करते हैं, और इस कोविड के कारण बहुत सारे कंपनीज जो है ले ऑफ किए, ठीक है। तो उन लोगों ने भी अपना जॉब लूज़ किया, बट बिकॉज दे वर नॉट पार्ट ऑफ एनी यूनियन, दैट्स वाई वो लोग कुछ नहीं कर पाए। सो और एक चीज़, सो आप अगर एक यूनियन के पार्ट हो तो आप suppose you are now jobless, you don't have a job, so this union will help you for your interview preparation, applications and so on. और एक चीज़, जब यहाँ पे आप जॉब चेंज करोगे या फिर आपको जॉब यहाँ पे मिलेगी, तो आप
ये चीज़ ज़रूर सुने होंगे आपके एम्प्लॉयर से कि हम लोग एक कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू आपको इतनी सैलरी दे रहे हैं। तो ये जो कलेक्टिव एग्रीमेंट रहता है वो ट्रेड यूनियन के साथ एक एग्रीमेंट रहता है कि हम लोग इतनी ही सैलरी देंगे, इतने बेनिफिट्स देंगे, इतने फैसिलिटीज़ देंगे, तो इससे कम नहीं हो सकता या फिर उससे ज़्यादा भी नहीं हो सकता। सो दैट कलेक्टिव एग्रीमेंट ऑल्सो दे साइंड विद दिस यूनियन। सो यहाँ पे वो एक चीज़ अच्छी होती है। नाउ जैसे हम लोग इंडिया में जॉब करते थे तो इन ईच ईयर वी हैव अ मीटिंग, अ फीडबैक मीटिंग विथ आवर मैनेजर, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम लोग का जो सैलरी हाइक है और सैलरी रेज जो होता था वो ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्कशन होता था। तो यहाँ पे ऐसे क्या होता है कि जो यूनियंस के जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं, ठीक है, जो यूनियंस के एम्प्लॉय रहते हैं वो लोग यहाँ पे जितने सारे ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वॉल्वो कार्स, वॉल्वो ट्रक्स, कैनिया, जितने भी सारे कंपनीज है, दे ऑल्सो वर्क फॉर देम इन देयर कंपनीज। सो उससे क्या होता है कि सपोज एक कंपनी इन अ कंपनी ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप ए, ठीक है। उस ग्रुप ए के अंदर 3-4 और सब पार्ट्स है, ठीक है। तो फंड जब आता है, जैसे ए को 100 रुपीज़ मिला है, ठीक है, टू डिस्ट्रीब्यूट within the organization, like within those subparts, suppose XYZ. Now ये जो डिस्कशन होता है कि सपोज ए को हम लोग 30% दे रहे हैं एंड देन यू हैव टू लाइक डिसाइड 30% में से हर एक एम्प्लॉय को कितना कितना जाएगा। जैसे बी को हम लोग देते हैं 35% एंड देन वट एवर द रेस्ट अमाउंट लाइक 35 दैट विल ऑल्सो गो टू सी। सो ये सब डिस्कशन जब होता है कि हम लोग ये ग्रुप को इतने पॉइंट्स दे रहे हैं या फिर इतना फंड दे रहे हैं, देन यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। ये सब डिस्कशंस में भी ये यूनियंस के जो लोग रहते हैं जो यहाँ पे काम करते हैं वो कंपनीज में, सो दे आर पार्ट ऑफ दैट। सो दे कैन ऑल्सो क्वेश्चन द ऑर्गेनाइजेशन कि आप इनको इतना क्यों दे रहे हो। सो इस मामले में क्या होता है कि जो सैलरी हाइक वगैरह होती है, तो आई मीन दे ऑल्सो नो दैट व्हाट इज गोइंग ऑन in the organization on the salary aspect. So that is also very important thing. तो अब बात करते हैं फीस की। जो हम लोग जब घर का इंश्योरेंस की बात कर रहा था मैं, तो हम लोग अराउंड 200 to 300 करोना जो होता है वो मंथली फीस होता है। वैसे यहाँ पे यूनियन तो यहाँ पे जो यूनियन के फीस रहते हैं, in order to be a part of this union you have to like pay around 200 to 300 krona। जैसे यहाँ पे एक यूनियन है, यूनियन एन, ओके, सो इट्स आई थिंक स्वीडन्स लार्जेस्ट यूनियन। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो है दे आर पार्ट ऑफ दिस यूनियन। इवन मेरी एक कोलीग है इन माई ऑफिस, so she is part of this union and she mentioned that this is a very good one, you should join that. So she pays like around 200 krona for that union, and for that Akasa, that insurance fund, the unemployment insurance fund, for that she pays around 145. So overall देखा जाए तो 345 krona per month. So 345 krona देके आप you're saving your job, okay, I mean, and that also saves your life, because यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जॉब करते हो and you lose your job in a different country, then it's very difficult and it's very stressful, because if you have a family and they are completely dependent on you, then losing a job is going to be a headache. So 345 krona उसके सामने कुछ भी नहीं। तो और ऐसा भी नहीं कि हम लोग जब हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं, क्यों करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस? एवरी ईयर वी पे सर्टन अमाउंट, बट हम हर साल तो कुछ होता नहीं है, बट वी पे दैट बिकॉज कभी भी कुछ हो सकता है। इन सेम वे यहाँ पे जॉब को लेके कभी भी कुछ हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ कि हाँ यहाँ पे इट्स वेरी अनसेफ, बट कोविड जैसे आया, लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़ लेड ऑफ लॉट ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है। तो उस सिचुएशन में अगर आप फंसोगे, उससे बेटर है spend at least 345, because this unemployment insurance fund will make sure that you get some money, and वो details वगैरह when you be a part of that you will get to know कि कितनी सैलरी मिलेगी या फिर कितना आपको फंड मिलेगा during your unemployment. But I think 345-400 krona is nothing in front of your job. So ये कुछ चीज़ें थी मैं बोलना चाहता था आज, और and I urge you to do your research, to whenever you are planning to come to Sweden, make sure कि आप
I mean, if you have a job here and you are coming as a, coming on your work permit, so make sure you at least go through it, like what is union and how to apply for it. That's it for today, and I hope this video will help you, and I'll definitely recommend you to join any unions as per your research, and let me know your thoughts, and I'll see you in the next one. And please do not forget to hit the like button and subscribe to my channel. Bye.